नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दौर शुरू होने जा रहा है। वजह है कई दिग्गज कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे। मेरे विचार से ये हफ्ता केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि निवेशकों के भरोसे की असली परीक्षा का भी होगा। एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे ये तय करेंगे कि घरेलू मांग अभी भी मजबूत है या फिर ऊंची ब्याज दरों का असर अब कंपनियों की कमाई पर दिखने लगा है। यहां से निवेशकों की धारणा इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां आगे के लिए किस तरह का मार्गदर्शन देती हैं। हालिया सत्रों में बाजार पर जो दबाव देखने को मिला है उसके पीछे मुख्य कारण इन नतीजों को लेकर बनी अनिश्चितता और ऊंचे वैल्यूएशन की चिंताएं रही हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो वहां से मिलने वाले संकेत भी घरेलू बाजार पर गहरा असर डाल रहे हैं। अमेरिकी बाजार में महंगाई और फेडरल रिजर्व के रुख को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, जिससे वैश्विक स्तर पर सतर्कता बनी हुई है। आज की चाल को देखकर यह साफ समझ आता है कि ट्रेडर अब काफी सतर्क हो चुके हैं। एक्सिस बैंक में करीब 0.3% की गिरावट और एल&टी तथा मारुति जैसे दिग्गज शेयरों में 1 से 2% की नरमी इस बात का संकेत देती है कि बाजार में बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज वाली स्थिति बन सकती है। सेक्टर रोटेशन की बात करें तो ये भी देखने को मिल रहा है कि पैसा अब डिफेंस और पावर सेक्टर से निकलकर उन चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स की ओर जाने की कोशिश कर रहा है जहां वैल्यूएशन तुलनात्मक रूप से वाजिब नजर आते हैं। टाटा कंज्यूमर और मैरिको जैसी एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे इसलिए अहम होंगे क्योंकि इनसे हमें ग्रामीण इलाकों में खपत की वास्तविक स्थिति का अंदाजा मिलेगा। अगर ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत मिलते हैं तो इससे पूरे एफएमसीजी सेक्टर को एक नया सहारा मिल सकता है। बड़ी कंपनियों की इन खबरों का बाजार के सेंटीमेंट पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब निफ्टी के हैवीवेट शेयर गिरते हैं तो छोटे निवेशकों का आत्मविश्वास भी थोड़ा डगमगाने लगता है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई की गतिविधियां भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। हाल के दिनों में एफआईआई की बिकवाली ने बाजार के मूड को कमजोर किया है, लेकिन डीआईआई की लगातार खरीदारी ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचाए रखा है। ये एक तरह की खींचतान है जो बाजार को एक सीमित दायरे में बनाए हुए है। इसके साथ ही रुपया, कच्चा तेल और सोना चांदी जैसी चीजों का असर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है तो एशियन पेंट्स जैसी पेंट कंपनियों और टायर कंपनियों के मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर रुपया कमजोर होता है तो आईटी सेक्टर को कुछ हद तक फायदा मिल सकता है, लेकिन आयात महंगा होने से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। निवेशकों की सोच अक्सर ऐसी वैश्विक घटनाओं या नीतिगत फैसलों से बदलती है जो रातों रात बाजार का सेंटिमेंट पलट देती हैं। अगले हफ्ते स्विगी और पेटीएम जैसी न्यू एज टेक कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। ये नतीजे ये संकेत देंगे कि क्या ये कंपनियां अब कैश बर्न के दौर से निकलकर स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं या नहीं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड से जुड़ी खबरों का असर डिफेंस और एनर्जी सेक्टर पर साफ दिखाई देगा। ऐसे में बाजार में कभी दबाव तो कभी सहारे की स्थिति बनती रहेगी। निवेशकों के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि केवल हेडलाइन देखकर कोई फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। जब एक साथ इतने सारे ट्रिगर मौजूद हों तो वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ना स्वाभाविक है। आगे के सत्रों में बाजार का मिजाज काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि शुरुआती नतीजे उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं। ट्रेडर भी किसी बड़ी पोजीशन से पहले कंपनी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना पसंद करेंगे। अंत में हमें यह भी देखना होगा कि बजट से पहले की चर्चाएं और सरकारी नीतियों को लेकर चल रही अटकलें निवेशकों की सोच को किस तरह प्रभावित करती हैं। बजट से जुड़ी कोई भी छोटी खबर बाजार में बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया और सन फार्मा जैसी कंपनियों के नतीजे टेलीकॉम और हेल्थ केयर सेक्टर में भी हलचल बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना है कि गिरावट हमेशा खराब नहीं होती, बल्कि ये मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का एक मौका भी हो सकती है। ग्लोबल मार्केट की उतार चढ़ाव भरी चाल और कच्चे तेल की बदलती कीमतें आने वाले हफ्ते में भी घरेलू बाजार के लिए बाहरी जोखिम बनी रहेंगी। इसीलिए हर खबर को बारीकी से समझना जरूरी है। फिलहाल बाजार का मिजाज वेट एंड वॉच का है और मौजूदा हालात में यही सबसे समझदारी भरा रुख नजर आता है। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।